हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 27 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित बिरजू महाराज वाज रिलेटेड टू विच रॉयल फैमिली, यानी पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ये किस राजघराने से था। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से है। और बात कर ले इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो है 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख है ना, ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर मैं भाग की बात कर लूँ तो भाग 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कूलम पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी कूलम प्रति सेकेंड ये जो है किसके बराबर होता है। तो देखिए, कूलम प्रति सेकेंड ये जो आपका एम्पियर के बराबर होता है। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये कूलम ये जो है किसका यूनिट होता है। तो देखिए, कूलम जो है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी 2021 में पुरुष क्रिकेट समिति यानी मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आईसीसी 2021 का मेंस क्रिकेट कमेटी का जो अध्यक्ष है ना, ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। और सौरभ गांगुली जो है ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईसीसी की स्थापना ये जो है कब हुई थी, तो ये 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं। ये कहाँ के रहने वाले, तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ये आपके मनु साहनी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है कीड़ों को फंसा कर खा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नेफ्थिन्स पौधा है ना, ये जो है कीड़ों को फंसा कर जो है ये खा जाता है, अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है। तो नेफ्थिन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए, विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका चीन देश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इथेन का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए, इथेन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका C2H6 होता है। तो C2H6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इथाइन का अगर पूछा जाए तो C2H2 होता है, जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। इथीन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो C2H4 होता है, जिसे अल्कीन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में जो है कौन सा देश शीर्ष यानी प्रथम स्थान पे रहा है। तो देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो आपका शीर्ष पे रहा था वो आपका चाइना देश रहा था। चाइना ने जो है टोटल 207 मेडल जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। सेकंड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन देश रहा था और थर्ड पे आपका यूएसए देश रहा था। बात कर ले भारत की पोजीशन क्या रही थी, तो भारत जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पे रहा था। भारत जो है टोटल 19 मेडल जीता था, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड विच अवार्ड इन 2001, यानी बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर होगा।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी सिविलियन अवार्ड्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो 4 जो होते हैं वो आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, सेकंड आपका पद्म विभूषण होता है, थर्ड आपका पद्म भूषण होता है और फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। तो देखिए इन्हें जो पद्म श्री से जो है 1961 में नवाजा गया था। पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, तो देखिए पद्म भूषण जो है ये 1968 में दिया गया था। पद्म विभूषण से जो है इन्हें 1980 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है इन्हें 1956 में सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है ना ये APJ अब्दुल कलाम है। तो APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका चेंजिंग इंडिया दिया हुआ था, तो देखिए ये जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है ना ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चेंजिंग इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नोबेल प्राइज विनर 1924 यानी 1924 में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1924 में 3 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में अगर पूछा गया होगा तो ये आपका व्लेटसी लॉ रेमंड को दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर पूछा गया था तो मैने सेगेबन को दिया गया था। मेडिसिन के क्षेत्र में अगर पूछा गया था तो विलियम एंथोवेन को जो है वो दिया गया था। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेले मोनप्पा हेगड़े ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए बेले मोनप्पा हेगड़े को जो है 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके मद्रास तमिलनाडु से संबंधित है। तो मद्रास तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए फुटबॉल में जो है 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर स्टोमच बट कीप्स इट हेल्थी, यानी भोजन का कौन सा भाग हमारे पेट से पचता नहीं है लेकिन वो जो है स्वस्थ रखता है। तो ऑप्शन में आपका फाइबर दिया हुआ था। तो फाइबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ा जंतु जो है ये कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो जंतु संघ होता है ना ये आपका आर्थ्रोपोडा होता है। तो आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आर्थ्रोपोडा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉकरोच, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब जो होते हैं आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन ऑटोबायोग्राफी ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए एन ऑटोबायोग्राफी ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि BCCI की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए BCCI का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है और BCCI की जो स्थापना है ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो दिसंबर 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले BCCI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो ये आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो राजीव शुक्ला हैं। सचिव यानी वर्तमान में इसके सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो ये राहुल द्रविड़ हैं। वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो ये रमेश पवार हैं। इसके अलावा ICC की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ICC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था और ICC का जो हेड क्वार्टर है ये आपका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ये ग्रेग बार्कले हैं और ग्रेग बार्कले ये जो है किस देश के हैं, तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के हैं। बात कर ले वर्तमान में ICC के CEO कौन है, तो ये आपके जियोफ एलआरडीस हैं जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का जो है प्रथमा ग्रामीण बैंक, ये जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर बन बाय, यानी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो देखिए 2022 का जो लॉरियस अवार्ड है ना, ये आपके ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एमा रादुकानु ने जीता है। तो एमा रादुकानु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसने जीता था, तो ये अमेरिकन फुटबॉल पैट्रिक मैहोम्स ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि 2022 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भारत के लिए जो है किसे नॉमिनेट किया गया था। तो देखिए 2022 में भारत का जो नॉमिनेट किया गया था ये नीरज चोपड़ा को जो है नॉमिनेट किया गया था। तो अगर नॉमिनेट में पूछा गया होगा तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो संघीय विशेषता होता है ना, वो आपका द्विशासन होता है, लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये भी आपका होता है, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय, ये सब जो होते हैं ना ये भारतीय संविधान के संघीय विशेषता होते हैं। तो इनमें से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया होगा, एक चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था दोहरी सरकार। दोहरी सरकार अगर आपके ऑप्शन में दिया था तो ये जो आपका संघीय विशेषता नहीं है, तो दोहरी सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी जो है 80% बेसिन बनाती है। तो देखिए महाराष्ट्र में ये आपका जो गोदावरी नदी है ना, ये 80% जो है बेसिन बनाता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था। तो देखिए ऑरेंज कैप जो है ये किसे दिया जाता है, तो देखिए IPL में सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं ना उन्हें जो है ये ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है। तो IPL 2021 में जो है ये ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था। इन्होंने जो है टोटल 16 मैच खेले थे और सबसे ज़्यादा 635 रन बनाए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए IPL 2021 से आज जो आपके प्रश्न पूछ दिए गए हैं, तो आगे के शिफ्टों के लिए आप देख लीजिए। जैसे कि पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में IPL के लिए जो है ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो देखिए 2021 का जो IPL का संस्करण था वो 14वां संस्करण था। IPL 2021 का खिताब किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन रहा था, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था। वहीं अगर पर्पल कैप की बात कर लें तो देखिए IPL में पर्पल कैप जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो है दिया जाता है। और 2021 में जो पर्पल कैप है ये हर्षल पटेल को दिया गया था। हर्षल पटेल ने जो है पूरे IPL में 32 विकेट लिए थे। इसके अलावा IPL में 2021 में किस खिलाड़ी को जो है मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी चुना गया था, तो ये हर्षल पटेल को चुना गया था। वहीं IPL 2021 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है ना ये फाफ डू प्लेसिस को दिया गया था। वहीं 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये किसे चुना गया था, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था। IPL 2021 का टाइटल प्रायोजक ये जो है कौन रहा था, तो ये आपका वीवो रहा था। वहीं अगर 2021 में किस टीम को जो है फ्लेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये राजस्थान रॉयल्स को जो है सम्मानित किया गया था। किस टीम ने जो है सर्वाधिक बार IPL का खिताब जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस ने सबसे बार जीता है। कितनी बार, तो 5 बार जो है ये जीत चुके हैं। अगर ये पूछा जाए कि IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला शतक लगाया था, तो ये संजू सैमसन ने लगाया था। IPL 2021 में भारत के साथ किस अन्य देश में आयोजित किए गए थे, तो देखिए भारत के साथ कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका UAE देश में भी जो है आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट IPL से जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021 यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे मिला है। तो देखिए 2021 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए, तो देखिए 2021 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ना ये मारिया रेशा और दमित्री आंद्रेविच को जो है दमित्री आंद्रेविच मुराटेव को जो है ये दिया गया है। वहीं अगर चिकित्सा में अगर पूछा जाए, तो चिकित्सा में जो है अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अद्रेम पटापाउटियन को जो है ये
दिया गया है। भौतिक में जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है, सयुकुब्रे मॉनबो, उसके बाद जियोर्जियो परीसी और क्लाउस हैसलमैन, इनको जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले अर्थशास्त्र में, ये जो है किन्हें दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में जो है ये वीड कार्ड को दिया गया है, जोसिया अग्रिस्ट को दिया गया है और गोइदे इम्बेंस को दिया गया है। वहीं अगर रसायन विज्ञान में पूछा जाए तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक, ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक, ये जो आत्मकथा है ना, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ओड्स, यानी एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के जो लेखक है ना, ये सानिया मिर्जा है। और ये जो एस अगेंस्ट ओड्स है, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी भी है। सानिया मिर्जा ने खुद के जीवन के बारे में जो है इसमें लिखा है। तो सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट कम्स अंडर विच पार्ट, यानी संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ये जो है किस भाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपके यूपीएससी आते हैं ना, ये आपके संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। तो भाग 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछ ले तो 315 से लेकर 323 में जो है एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए जो है राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच विटामिन इज़ फाउंड इन मिल्क, यानी दूध में जो है आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए दूध में जनरली आपके विटामिन B2, विटामिन A और विटामिन D पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है दूध में विटामिन D पाया जाता है। तो विटामिन D आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो देखिए विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड, यानी अनफिनिश्ड पुस्तक, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अनफिनिश्ड पुस्तक जो है ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। तो प्रियंका चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना, ये पंडित बिरजू महाराज के पिताजी अच्छन महाराज ही जो है उनके गुरु जी थे। तो अच्छन महाराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज, ये जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, ये आपका कथक नृत्य से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि SLR का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SLR का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी वोल्ट्स आर यूज्ड इन द बैटरी ऑफ चिल्ड्रेन टॉयज़, यानी बच्चों के खिलौने में जो है बैटरी कितने वोल्ट का प्रयोग होता है। तो देखिए जनरली आप देखे होंगे कि बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, उसमें जो है 6 वोल्ट का जो बैटरी है ना, वो प्रयोग किया जाता है। तो 6 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय का कौन सा भाग है। तो देखिए ये जो आपका हिमाचल है ना, ये हिमालय का मध्य हिमालय भाग है। हिमाचल पर्वतमाला से जो है लघु हिमालय भी कहा जाता है और ये जो है मध्य हिमालय भी जो है इसे कहा जाता है। तो मध्य हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। तो देखिए डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े को 2021 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े को 2010 में जो है पद्म भूषण जो है वो दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चिकित्सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑन, यानी WHO का संगठन की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए WHO का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ना, ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो 7 अप्रैल 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले WHO का हेडक्वार्टर ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है।
और कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा गया था। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 7 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से जो है ये थायराइड डिजीज़ होते हैं। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका गले का सूजन दिया हुआ था, तो देखिए गले का जो सूजन है ना ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, तो गले का सूजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सविता मेहता ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो सविता मेहता ये आपके मणिपुरी नृत्य, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य भारतीय नृत्य के बारे में, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर से जो है आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कथकली के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कथकली है ना ये आपका केरल राज्य का नृत्य है। इसमें जो विख्यात कलाकार कौन कौन से हैं, तो देखिए रागिनी देवी, शांता रॉय, रीता गांगुली, कृष्णा नायर, गोपीनाथ राघवन, ये सब जो आपके किससे संबंधित हैं, तो ये कथकली से संबंधित है। इसके अलावा आपका आ जाता है सेकंड आपका कथक आ जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का जो है नृत्य है। इसमें जो विख्यात कलाकार हैं जैसे कि बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज, ये सब जो आपके कथक से संबंधित है। ओडिसी नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका उड़ीसा का है, जिसमें आपके माधवी मृदल, संयोजिका प्राणीग्रही, किरण सहगल, ये सब जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा कि कहीं कहीं यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना वो कुचिपुड़ी से भी दे देता है, और कहीं कहीं जो आपका देखिए यहाँ पे यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से भी दे देता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम से है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, जिसमें आपके स्वप्ना सुंदरी, राजा व राधा रेड्डी, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बात कर ले मोहिनी अट्टम के बारे में, तो मोहिनी अट्टम जो ये आपका केरल राज्य का नृत्य है, जिसमें आपके स्मिता राजन, उसके बाद सुनंदा नायर, ये सब जो आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इसके अलावा आपका सत्रिया से भी पूछा जाता है, तो सत्रिया ये जो आपका असम राज्य का नृत्य है, जिसमें आपके श्रीमंत शंकर देव आ जाते हैं, मधुमिता बोरा, ये सब जो आपके किससे संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, जिसमें आपकी रुक्मिणी देवी आ जाती है, मृणालिनी साराभाई आ जाती है, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मान सिंह, लीला सैमसन, ये सब जो है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। तो सारा जो है मैंने आपको बता दिया है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।